हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज हमारे साथ है फिजिक्स के मुसैब सर। और जैसे कि आपको पता है कि मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आज हम दोनों कुछ चैप्टर्स के हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है मुसैब सर इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ गाइडेंस और कुछ मोटिवेशंस आपको मिलने वाले हैं इस सेशन में। तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, फिजिक्स का जो डर है वो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो मुसैब सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसा है बच्चे, कैसे उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये चीज़ तो भूल जाइए कि फिजिक्स में लोगों को डर होता है। ठीक, डर नहीं होता है, बस ये है कि मेहनत नहीं हो पाती है। ठीक, तो अब आप लोग पहली बार देख रहे होगे फर्स्ट टाइम कि दो फिजिक्स के इलाइट के दो फिजिक्स के टीचर एक साथ एक ही फ्रेम में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो एक चैप्टर्स जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ और एक आपके जो है अस्तेन सर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एसी सर्किट से, जो 5 मार्क्स के लिए रहता है। क्लियर। अब ये 5 मार्क्स में देख लीजिए आप कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले आपको कवर करना है एसी सर्किट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो आप सबको पता है कि कंप्लीट साइकिल कैसी होती है। ठीक है, ऐसी कुछ वेव बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक, तो वो कितने मार्क्स के लिए आता है, 2 to 3 मार्क्स। ठीक, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी हो सकते हैं। क्लियर। डिफाइन। अब बेस क्वेश्चन बच्चे लोग ढूंढते रहते हैं कि सर यार 1 मार्क्स के लिए कहां से आएगा, 1 मार्क्स के लिए कहां से आएगा, तो 1 मार्क्स के लिए यहां से आएगा। डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। ओके, लेट्स सी कि ये हर एक क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ईच वन कह रही है 1 मार्क्स। ओके, हाँ अगर 2 मार्क्स के लिए उनको देना रहेगा तो 2 दे सकते हैं आपको, ये बोर्ड के हाथ में होता है। देन द थर्ड वन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डेसिपेटेड इन सीरीज LCR AC सर्किट, हैंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन। क्या दिया है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर वाला कौन सा है, पहले हम लोग होते हैं ना L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट एंड इम्पीडेंस। देन उसके बाद वाला क्या होता है, LCR वाला पावर फैक्टर वाला स्टार्ट होता है। कितने मार्क्स के लिए, 2 to 3 मार्क्स के लिए। देन फोर्थ वन, स्टेट द कंडक्शन फॉर करंट एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। इट इज अ सिंबल, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो गया। देन द फिफ्थ वन, एक्सप्लेन AC अप्लाई विथ रेजिस्टर। एकदम पहले वाला होता है ना रेजिस्टर वाला, R सर्किट वाला। ठीक है, तो एक्सप्लेन AC अप्लाई विथ रेजिस्टर। देन वो वाला है कितना, 3 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। ठीक, एक्सप्लेन एवरेज पावर इन इंडक्टर, 2 मार्क्स के लिए। और सेवेंथ वन है, व्हाट इज क्यू फैक्टर। अब इस व्हाट इज क्यू फैक्टर के बाद एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने क्या किया कि वो क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए डिक्टेट कर देता हूं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल कितने मार्क्स के लिए, वो 2 मार्क्स के लिए होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल पार्ट के लिए, तो वो डेफिनेटली वो आपके हसनैन सर है, वो उसको क्लेरिफाई करेंगे। चलिए हसनैन सर आपकी पारी। तो जैसा कि बच्चों देखो, हमारे सर ने आपको बताया कि कैसे एसी सर्किट्स के अंदर कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और आपको हमेशा फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि थेरीज वगैरह है ना सर, थेरीज भी बच्चों को चाहिए होता है। थेरीज भी चाहिए रहती है क्योंकि भाई न्यूमेरिकल तो करते रहते सर, बोलते हैं थेरी पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना चाहिए हमको ना। तो थेरी भी मैंने आपको मोस्टली मैंने कहा आपको थेरी और डेरिवेशन सीख है। कैसा थेरी भी आपके थोड़े मार्क्स बूस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आपको मुसैब सर ने बताया कि एसी सर्किट्स में ये कुछ क्वेश्चंस और सर ने कुछ क्वेश्चंस को डिक्टेट कराया, राइट सर? यस। ओके, सो बेसिकली अब मैं आपको रोटेशनल डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके जैसे ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस में भी डिक्टेट करा दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली पहले अगर हम लोग डेफिनेशंस पे आ जाते तो आपको पूछेगा सीपीएफ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वी मैक्स, व्हीकल मूविंग ऑन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक।
सर्कुलर ट्रैक वाला जो हमने क्वेश्चन किया है वीमैक्स, उसको आपको अच्छे से करके जाना है, जो 2 मार्क्स के लिए पूछता है। दूसरा स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देख इसमें 2 चीजें, एक तो स्टेट बोला है, तुझे स्टेट करना है, राइट, तुझे उसको बोलना है, उसको लिखना है अच्छे से। दूसरा उसको प्रूफ करना है, इसीलिए 4 मार्क्स के लिए दिया गया ना। उसको जो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तुम्हें लिखनी है। पैरेलल एक्सिस वाली जो 2 बॉडी, जैसे एक पॉइंट ओ लिया था, फिर हमने दूसरा पॉइंट पी कंसिडर किया था, उसके ओ के रेफरेंस से पी का हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज हमने निकाली थी। तो ये सारी चीजें इसमें करना है। दूसरा आता है आपका स्टेट एंड प्रूफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 2 मार्क्स के लिए, इसमें भी तुझे स्टेट करना है, ठीक है, मतलब इसका स्टेटमेंट लिखना है। दूसरा अगर तू देखेंगे तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है, जिसपे VA हमने कैलकुलेट किया था, VB कैलकुलेट किया था, VC VD, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स पे हमने वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने कैलकुलेट किया था। इसको ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द अपर मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, मिड मोस्ट पॉइंट। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि 4 मार्क्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी ये हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम हो गया, सॉरी लॉ है, ये लॉ है, ठीक है, लॉ हाँ, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको स्टेट करना है, ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है और ये आपको क्या करना है, स्टेट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे छोटा है, नॉर्मल है, रेडियस ऑफ गायरेशन और उसका फॉर्मूला, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के वाला फॉर्मूला था, उसको आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। और दूसरा है सबसे आखिरी में, सेकंड लास्ट, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम एक ऐसा डेरिवेशन है जो आपको रोटेशनल डायनामिक और इससे पेंडुलम वाला जो रिलेटेड है वो सिंपल पेंडुलम वाला ऑसिलेशन में दिखने मिलेगा, ठीक है। दोनों पेंडुलम्स वाले डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑसिलेशन के भी बता दिया, ठीक है। फिर लास्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ टॉर्क, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, टॉर्क से रिलेटेड जो भी हमने डेरिवेशंस किए थे, राइट, टॉर्क के फॉर्मूले को आपको निकालना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है ना सर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिक्टेट करा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है तो आपको रोलिंग मोशंस के कॉन्सेप्ट पूछेगा। दूसरा है आपका वेल ऑफ डेथ अच्छे से करना है, बैंकिंग एंगल भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको रोटेशनल डायनामिक्स में करके जाना है अच्छे से। अभी आपको सर बताएंगे कि आप मतलब कैसे आपको फिजिक्स में प्रिपेयर करना है, इस तरीके से थोड़ा आपको बता सकते हैं। तो प्रिपेयर होने से पहले सर, जैसे कि आप मैकेनिकल पार्ट लेते हैं और मैं इलेक्ट्रिकल पार्ट लेता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चलिए मैं एसी सर्किट की अगर बात करूँ तो आपका कोई ऐसा फेवरेट क्वेश्चन, जैसे कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक में, तो बेसिकली मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एंगल ऑफ बैंकिंग वाला, क्योंकि मैंने हर बार देखा है और मुझे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि भाई इसमें 2-2 बार अलग अलग डेरिवेशन है, एक बार मैक्सिमा एक बार मिनिमा। इसी तरीके से आपके कोई फेवरेट क्वेश्चन है जो एसी सर्किट में आपको अच्छा लगता है? तो सर बेसिकली एसी सर्किट में, वैसे मैंने भी पढ़ा है एसी सर्किट, तो मुझे तो ये व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं। दूसरा है आपको ये 4th क्वेश्चन दिख रहा है, द स्टेट द कंडीशन फॉर अ करंट एंड इंपीडेंस दैट इज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। ये एलसीआर वाला जो सर्किट में जो रेजोनेंस होता है उसकी बात की जा रही है, इंपीडेंस। और ये है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर, क्या है सर? एवरेज ऑब्टेन एक्सप्रेशन एवरेज पावर डेसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर, ये एवरेज पावर का जो फैक्टर है वो भी, ठीक है। बाकी क्यू फैक्टर तो मुझे भी टफ लगता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फिजिक्स के 16 के 16 चैप्टर्स है, आपको सारे क्वेश्चंस दे, तो आपको कैसे याद करना है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ डिक्टेट किया है हम दोनों ने, तो ये एक बार ये आप एक टाइम पे ये दोनों चैप्टर्स आप पढ़ोगे, ये इसका आप खुद सेल्फ अपने आप को टेस्ट दोगे, देन नेक्स्ट 2 चैप्टर हम अपलोड करेंगे, देन नेक्स्ट 2 चैप्टर, ऐसे कंटिन्यूस हम चैप्टर्स आपके लिए क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अपलोड करते जाएंगे। और आपको क्या करना है, वो पूरा थियोरेटिकली पूरा अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। फिर रिलैक्स फील हो ले, आप थियोरेटिकली हो गए, देन गो फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, जैसे कि ऐसा बच्चों का आजकल डाउट रहता है कि सर फिजिक्स मतलब बहुत ऐसा उनको एंजाइटी होती है, जैसे अगले दिन फिजिक्स का पेपर है ना सर, तो उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है कि यार, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे सर जो टॉपर है, मतलब जो 90+ भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर आते हैं ना धीरे धीरे तो उनको एंजाइटी हो जाती है कि मतलब यार फिजिक्स का पेपर है, नाम सुनते उनको एकदम डर लग जाता है। तो कुछ ऐसे बच्चों को, हमारे जो बहुत अच्छे बच्चे और जो एवरेज भी है सर, उनको थोड़ा सा बताइए कि मतलब घबराना नहीं है, और आपने इतने एक्सपीरियंस आपने पढ़ाया तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि उनको कैसे पढ़ना है। चलो ठीक है, तो सर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है
कि बच्चे जो रहते हैं पेपर आता है तो ऐसे डर जाते हैं जैसे कि उन्हें कोई शॉकिंग खबर मिल गई है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 1 साल पूरा प्रिपेयर किया बेटा, तो पूरा 1 साल जब आपने मेहनत किया ना, तो आपको अपने को बिलीव होना चाहिए कि मैंने 1 साल मेहनत किया है, और सर जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, सर और मैं, हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप ना इस पे कैसे हो जाओ, पढ़ लो पूरा, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे, थियोरेटिकली अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। तो आप क्या मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी छोड़ दो, ठीक है, इसको भी साथ में रन करना है लेके, ठीक। तो मिलते हैं अब। हसनैन भाई जो आपके, हसनैन सर जो आप बोलते हैं वीडियो करने के लिए देता हूं। ओके, देखो बेसिकली डरना नहीं है आपको। आपको आपने जितना भी चैप्टर अच्छे से पढ़े, हमेशा मैंने लेक्चर्स में भी कहा है, और बेसिकली जो इलाइट के जो बच्चे, हमारे ऑफलाइन के बच्चे और कुछ बच्चे अगर जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वैसे तो इतने सब्सक्राइबर नहीं है सर, बट बाय द गॉड ग्रेस हमारे पास 305 अभी तक सब्सक्राइबर है। तो इंशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे जितने भी शॉर्ट्स वगैरह भी है, देखो हम हमारे एकदम ऑनेस्ट हार्ट से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इवन हम लोग बोलते ना कि रात रात भर भी इवन हमने सारी वीडियोस वगैरह अपलोड की है, ठीक है। तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि सर आप भी मेहनत अच्छे से कीजिए, है ना। जैसे कि होता है ना कि मतलब जैसे जो लाइफ आपको मिली है ना बेटा, वो आसान नहीं है, उसको आपको आसान बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो कुछ दिनों के लिए आप एकदम आइसोलेट हो जाओ अपने फ्रेंड से, सारे सर एकदम बोलते ना पूरा फोकस्ड आपको किस पे रखना है, बोर्ड एग्जाम पे रखना है। आप पूरा साल तो मजे किए हो, बस अभी कुछ चंद दिन बाकी है पेपर खत्म होने, पेपर खत्म तो फिर आप लोग गांव की टिकट कटा के टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चेक द वीडियो।